गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। ये रेसिपी ना रेस्टोरेंट में डाल देनी चाहिए थी कशकन में, पागल कर दी लोगों को। बिग मिस्टेक। Rolling and action. पीछे भैया वो चिकन कोफ्ता बनाया था भैया, तो उसकी बड़ी तारीफ हो गई भैया, तो लोगों ने बोला ये कोफ्ता और बनाओ भैया। तो हमने कहा भैया एक काम करते हैं, मुर्ग मलाई कोफ्ता बनाते हैं, कोफ्ता इन मलाई ग्रेवी, ठीक है। और चिकन कोफ्ता ऐसा कि फ्राई भी ना करना पड़े, ठीक है भैया। म्यूज़िक की उस तरफ मिलिए भैया। ये है जी चिकन कीमा। चिकन कीमे में सारा मामला देना है डाल। ये है जी चॉप धनिया की डंडी। इसके बाद ये है जी टेढ़ी प्लस मेढ़ी। आपको ऐसे टेढ़ी मेढ़ी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी मिल रही है तो सीधी ले लीजिए। चॉप मिर्ची, धनिया हो गई, मिर्ची हो गई, यहाँ पे वो पड़ा था अदरक लहसुन पेस्ट, ये हो गया। इसके बाद नमक हो गया, ब्रेड क्रम हो गया। ब्रेड क्रम नहीं है तो थोड़ा सा पोहे का चूरा भी डाल सकते हैं। रस को मिक्सी में घुमा के उसका चूरा डाल लीजिए और थोड़ा अंडा भी डाल सकते हैं। अभी अगर चिकन का कीमा आपको करना है तो कोशिश करिए कि चिकन ब्रेस्ट का कीमा ना करें, चिकन लेग का कीमा करें। चिकन लेग का जो कीमा होता है वो जूसी होता है। और अगर चिकन कीमा आपको लग रहा है कि फिर भी बहुत ड्राई है तो थोड़ा सा बटर अपने चिकन कीमे में डाल लें और उसको मिक्स कर लें। चिकन जो है वो रूखा मीट होता है ना, मटन जो है वो एक रिच मीट है, तो उसकी कहानी अलग है। अब चाहें तो इसके गोले बना लें और डीप फ्राई कर लें, या फिर इसके गोले ना बनाएं, टिक्की बनाएं और पैन फ्राई कर लें। कोफ्ते का मतलब ये नहीं है कि गोला ही होना चाहिए, वो समझे आप। बेसिकली रफ गोले बनाने, परफेक्ट गोले नहीं बनाने अभी, ठीक है जी। और ये एक ही हाथ में बनेगा, दो हाथ में अच्छे नहीं बनते। ये ऐसे हाथ में घुमा के, ये देखिए, ये रफ पेड़े काट लीजिए, गोले बना लीजिए, जो भी आपको कहना है कह लीजिए। अब देखिए ये गोला ऐसे करके रख देना है और थोड़ा दबा देना है। ये बस थोड़ा थोड़ा दबा देना है, ऊपर से फ्लैट कर लेना है। बिल्कुल टिक्की नहीं बनानी उसकी, ठीक है। अभी बेसिकली समझना क्या है कि मैं पूरी तरह नहीं पका रहा हूँ, ठीक है। ये कोफ्ता जो है ये बिल्कुल 50% ही कुक्ड है। ऊपर से कलर, नीचे से कलर और बीच में कच्चा। मीडियम टू हाई हीट में पकाना है ताकि ऊपर से कलर जल्दी आए, नहीं तो ड्राई हो जाएगा ये। अब बनाते हैं जी ग्रेवी। वैसे मैं एक तरफ ग्रेवी चढ़ा सकता था, फिर पकती हुई ग्रेवी के बाद साथ में कोफ्ते बना सकता था, लेकिन क्या है, मेरे को आदत है 4 काम एक साथ करने की। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं रणवीर ये साइड में ये कैसे पक गया। तो मैंने कहा दोनों एलिमेंट अलग दिखाऊंगा। हेलो जी, प्याज, घी, बहुत सिंपल ग्रेवी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग। ये देखिए, अभी ये जो कोफ्ते हैं, ये जो कोफ्ते अंदर से कच्चे हैं, देख रहे हैं आप, ऐसा ही चाहिए अपने को अंदर से कच्चा। कोफ्ते को ज़्यादा नहीं पकाना है। दूसरा, इस कोफ्ते को ऐसा नहीं है डीप फ्राई नहीं कर सकते, डीप फ्राई भी कर सकते हैं और एयर फ्रायर में भी पका सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही पका रहा हूँ बस। ये लो जी, काजू ज़्यादा नहीं डालने, ठीक है जी। बहुत इजी सिंपल, ज़्यादा नहीं पकाना, बस घी में उसका रंग उतारना है। ब्यूटीफुल। अब डालनी है जी दही, और दही के तुरंत साथ में डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इस मामले को पकाना है, टेंशन नहीं लेनी दही फट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो हो जाएगा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, सी द दही हैज़ टू कुक। उससे पहले कुछ नहीं कर सकते, गैस स्लो करिए, दही पकने दीजिए। और एक मसाला बनाते हैं, बहुत बेसिक सा मसाला है, ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, अंदर मिक्स नहीं करेंगे, ग्रेवी का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ना, ना, ना।
आ रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ। छुपा के जेब से कुछ नहीं डालूंगा। काली मिर्च, ये लो जी, लौंग, छोटी इलायची, जावित्री, बस इतनी सी कहानी है। नमक हमेशा डाल लेना है मसाला पीसते समय। एक तो फ्लेवर मसाले का निकल के आता है और दूसरा मसाला सही से भुनता है। मसाला पीसते समय बोला मैंने, नहीं, नमक हमेशा डालना चाहिए मसाला भूनते समय। गरम है। अब आ जाओ यहाँ के मुद्दे पे। ये इससे ज़्यादा दही को नहीं पकाना है। पता कैसे चलेगा? जो कच्चापन है दही का वो निकल गया ना, और मेन चीज़ क्या, अदरक लहसुन पेस्ट जो है वो पक गया है। ये मामला इतना ही है। अब पानी, ये लो जी, गर्म पानी डाल दिया। आमतौर पर मैं गर्म ठंडे पानी में ज़्यादा भेदभाव नहीं करता, लेकिन जब आप डेलिकेट फ्लेवर्स के साथ कुक कर रहे हैं, माइल्ड ग्रेवीज कुक कर रहे हैं, तो गर्म पानी डालें, बिकॉज फ्लेवर लॉस होता है थोड़ा बहुत ठंडा पानी डालने से, तो फ्लेवर लॉस नहीं चाहिए। अब ये लेनी है बंदूक और अभी क्या करना है, तीखेपन के लिए हरी मिर्च को स्लिट करना है और इसमें डाल दें। इससे क्या होगा, रंग खराब नहीं होगा, तीखापन आ जाएगा। बहुत बार बता चुका हूँ। अब इसके अंदर डाल देने अपने कोफ्ते। अब ये कोफ्ते अंदर से कच्चे हैं तो इनको पकने देना है ना। और दूसरा क्या है कि कोफ्ते के अंदर जो चिकन है वो पानी भी छोड़ेगा। ये गए कोफ्ते और मेरे को टेढ़ी आंख से दिख रहा है मसाला आता हुआ। थैंक यू भैया, हमारी आंख बहुत टेढ़ी है, आप जानते नहीं हैं। किचन में अगर आपकी आंख टेढ़ी ना हो तो फिर तो पता ही नहीं चलता इधर उधर क्या वजह है। अगर आपको रेस्टोरेंट किचन चलाने हैं तो आपको ऐसे टेढ़ी ही आंख रखनी पड़ती है, समझे? क्या मस्त डिश बन गई है चिकन कोफ्ते की। अभी जो ग्रेवी है, ये ग्रेवी, ये मसाला, इसको गांठ बांध के रख लीजिए। फंडामेंटल ग्रेवी, कुछ भी बनाना है, मलाई मुर्ग बनाना है, मलाई कोफ्ता बनाना है, मलाई मटन बनाना है, मटन का कोफ्ता मलाई में बनाना है, कुछ भी बनाना है, ये बेसिक फंडामेंटल ग्रेवी है। नेवर गो रॉन्ग ग्रेवी है, ठीक है? जब आप घी के अंदर शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा तेज पत्ता और लौंग डाल सकते हैं आप, तो उससे फ्लेवर और उठ जाएगा। अब देखिए, चिकन कोफ्ता है और चिकन जैसा मैंने बोला ड्राई होता है। थोड़ा घी डाल रहा हूँ और दूसरा क्या है, घी डालने से ग्रेवी भी फट जाएगी। ग्रेवी का जो इमल्शन है वो ब्रेक हो जाएगा, तो ग्रेवी का फ्लेवर और बढ़ जाएगा। और चिकन खास तौर से इस रिच ग्रेवी में अच्छा जाता है। देखिए, ये बेसिक वाइट ग्रेवी है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन में, मटन में, कोफ्ते में, वेज में, कटहल में, इसमें, उसमें। ये ऑप्शनल है, अगर डालनी है तो थोड़ी क्रीम, थोड़ी सफ़ेदी बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं है, और कोई वैल्यू नहीं है इसकी। ब्यूटीफुल। हरी मिर्च की खुशबू भी आ गई और हरी मिर्च की तेज़ी भी आ गई। मज़े आ गए, बहुत बढ़िया बना है। एक चीट है छोटा सा, नारियल जो होता है, नारियल का बुरादा बिल्कुल थोड़ा सा डाल दीजिए दही के साथ। बताना नहीं किसी को, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा, आधा चम्मच। ये जो साइड में घी का मामला बन रहा है, ये ऑप्शनल है अगर आप मेरी तरह स्पाइसी खाना नहीं खाते। 3 ले लो, भगवान भला करे। ये सूखी मिर्च बढ़िया एकदम गुब्बारे की तरह फूलनी चाहिए, तभी मामला इसका सेट होगा। ये जैसे ही रंग आया, जलने से पहले पानी का छींटा, ये देखो क्या मस्त रंग निखर के आया है। बाकी गॉड इज ग्रेट। आई थिंक ये वो रेसिपी है जिसमें हमने चुपचाप बगैर कोई बकवास किए खाना बनाया है, ठीक है? अब नीचे अगर किसी का कमेंट है ना कि रणवीर बहुत बोलता है, तो बाय गॉड की कसम, अगली रेसिपी बनाते टाइम यूज़र नेम का नाम ले लूँगा। धमकी दे दी भाई, धमकी। मजाक कर रहा हूँ यार, हम गरीब हैं, हमारी गाड़ी आपसे चल रही है, हम क्या नाम ले सकते हैं बताइए। बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमने कहा यार कोफ्ते दिखा दो जो डीप फ्राइड ना हो। फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मुर्ग मलाई टिक्का ही क्यों हो, मुर्ग मलाई कोफ्ता क्यों नहीं हो सकता। तो ये सारे जितने स्टोरी के मॉरल है ना, ये सब लेके बनी हुई डिश है। तो अगर कोफ्ता जो है फट रहा है ना, तो इसका मतलब आपने ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया, क्योंकि अगर कोफ्ता बहुत टाइट होगा ना तो फटेगा नहीं, समझे आप? तो इस रेसिपी से नहीं चलेंगे तो आप बनाने जाएंगे कोफ्ता और बन जाएगी रबर की बॉल, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया, रणवीर ने बताया था, ठीक है? ओनली एक्स्ट्रा बकवास इन द रेसिपी इज दिस, जो अंदर से निकल के आ रही थी, इसलिए बोलनी पड़ी। ये लो जी, ये जी हमारा मसाला, जिसकी रेसिपी हम किसी को नहीं देते।
सॉरी अभी तो दी है। चलो जिसकी रेसिपी हम सिर्फ उन्हीं को देते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। ये जो है चिल्ली ऑयल का बेसिक पर्पस ये है उन लोगों के लिए जिनको भाई साहब मिर्ची खाए बगैर रात को नींद नहीं आती। मेरे जैसे आदमी को नींद चाहिए। और ये मिर्च का एहसास देने के लिए मिर्च भी रख दी हमने। कुछ किसी को कुछ बोलने लायक छोड़ना नहीं है सब। और अगर किसी को थोड़ी बहुत कमी लग रही है तो ये लो, एक काम करना, रसगुल्ले की सब्जी में भी यही फोटो लगा लेना, ठीक है। कसूरी मेथी, और भाई साहब इसके बगैर तो होगा नहीं। यारी हम एंड तक निभाते हैं, जब तक चैनल चलेगा यारी निभाई जाएगी। धनिए के साथ, धनिए की गलती नहीं है। लोग बोलते हैं ना धनिया यार हर बार रणवीर धनिया डाल देता है। धनिए को हैंडल करने के लिए ना वो हेयर ड्रेसर होना पड़ता है। वो जैसे वो हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो कैसे धनिए को, कैसे वो बाल कैसे घुमाना है, कहाँ से निकालना है। धनिया रखते टाइम ये सोचना पड़ता है कि धनिया को कैसे घुमाना है, कहाँ से निकालना है। आप समझे। सब लोग बोलते हैं यार ये धनिया हम रखते हैं तो वैसे नहीं लगता जैसे रणवीर रखता है। वो इसीलिए है कि हम हेयर स्टाइलिंग की प्रैक्टिस करते हैं। हम कैसे वो हेयर स्टाइलिश ऐसे एकदम फ्लैट बालों को ऊपर ऊपर कर देता है, वैसे ही धनिया रखना पड़ता है ऐसे। Only extra bakwas in the recipe is this. लग तो रसगुल्ला ही रहा है भाई साहब, जो मर्जी कह लीजिए। यहाँ दही वड़ा भी कह सकते हैं इसको आप, है ना। कोई तो धोखे में आ जाएगा कि दही वड़ा है, मसाला वसाला डाला हुआ उसके ऊपर। ये धनिया रखने का टैलेंट है ये भाई साहब। चलिए खाएं फिर दही वड़ा, है। वाह, थोड़ा सा शक्कर डाल लें अगर आपकी दही ज़्यादा खट्टी है तो, ठीक है। मैंने डाली थी, पता नहीं कैमरे पे आया कि नहीं। मैंने थोड़ी सी शक्कर, 1 पिंच शक्कर डाली। अब देखिए बिल्कुल ड्राई नहीं है, बराबर पका हुआ है, लेकिन रबड़ बॉल नहीं है। बस यही मोनोपोली है। देखिए ये देखिए, देखा आपने, फुल जूसी और नो रबड़ बॉल। गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। ये रेसिपी ना रेस्टोरेंट में डाल देनी चाहिए थी, कशकन में। पागल कर दी लोगों को, अब सबको रेसिपी दे दी। बिग मिस्टेक। मोनोपोली चिकन की जूसीनेस, ग्रेवी की क्रीमीनेस, और उसके ऊपर जो मसाला डला है उसकी खुशबू। ऐसा हावड़ों की तरह खाते देखे आपने मेरे को। पंजाबी में ऐसे वर्ड होते हैं, हावड़ा,